तो आज का वीडियो सेकेंड ईयर MSN 1 पहला पेपर होता है और इसका सेकेंड ईयर का मैं लेकर आ चुका हूँ। यह 16वां नंबर का वीडियो है। इससे पहले 15 तक डल चुका है। तो अगर जो भी लोग हैं आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर के लिए तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपका हर एक जगह क्वालिटी मांगता है, क्वांटिटी नहीं, ठीक है। तो अगर आपको क्वालिटी अपने अंदर लाना है तो पढ़ाई शुरू करें। और यह चैनल प्योरली ANM GNM और BSc नर्सिंग के लिए डेडिकेटेड है। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, मेहनत मेरा जारी है, ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक मेडिसिन के ऊपर होने वाला है, ठीक है। और GNM सेकेंड ईयर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है मेडिसिन। आज का क्वेश्चन देखेंगे, मेडिसिन औषधि होता क्या है, औषधि को हम लोग कितने प्रकार से लोगों को दे सकते हैं, मतलब रूट ऑफ गिविंग मेडिसिन, दवाई देने के मार्ग। और उसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि दवाई देने के सही नियम कौन कौन से हैं। 5 रूल्स या 10 रूल्स आपसे पूछता है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेडिसिन औषधि है क्या। देखिए, औषधि कहने का मतलब है एक पदार्थ, ठीक है ना, एक पदार्थ। मेडिसिन वह पदार्थ, औषधि वह पदार्थ होता है, वह सब्सटेंस होता है जो रोग की रोकथाम, प्रिवेंशन, निदान, उपचार, ट्रीटमेंट और रोगी की पीड़ा, दर्द को राहत कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मेडिसिन क्या होता है? तो बेसिकली मेडिसिन एक ऐसी पदार्थ है, एक ऐसी रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है। तो यह एक ऐसी रासायनिक पदार्थ होता है जो रोग की रोकथाम, प्रिवेंशन, निदान, उपचार, रोगी की पीड़ा कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम दवाई क्यों प्रयोग करते हैं? कोई भी दवाई हम क्यों प्रयोग करते हैं? तो पीड़ा को कम करने के लिए, या उपचार के लिए, या निदान के लिए, या रोग के रोकथाम के लिए, इसी सब के लिए ना बेसिकली हम दवाई का प्रयोग करते हैं। कुछ दवाई होता है जिसको लेने से बीमारी कंप्लीट रूप से ठीक तो नहीं होता है लेकिन पीड़ा कम करता है, ठीक है। उपचार, कुछ ऐसे दवाई होते हैं जो दवाई बिल्कुल आपके बीमारी को ठीक कर देता है, तो उपचार के लिए। कुछ ऐसे दवाई होते हैं जिसे डायग्नोसिस किया जाता है, ये जिससे टेस्ट से पहले उसका उपयोग किया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बीमारी को रोकथाम करेंगे, जैसे डायबिटीज़ का, BP का, ठीक है। ये सब दवाइयाँ बहुत समय तक लेना पड़ता है तो वो आपकी बीमारी को रोकथाम करके रखेगा। तो चाहे उपचार हो, चाहे निदान हो, चाहे रोग की रोकथाम हो या पीड़ा की कम करना हो, सब में हम लोग मेडिसिन का उपयोग करते हैं और यही औषधि होता है। बात समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे इंग्लिश में बात करें तो मेडिसिन इज ए सब्सटेंस, यानी मेडिसिन एक ऐसी पदार्थ है यूज टू प्रिवेंट, जिसका उपयोग किया जाता है रोकथाम में, जिसका प्रयोग किया जाता है डायग्नोसिस में, मतलब निदान में, जिसका प्रयोग किया जाता है ट्रीट, उपचार में, या रिलीव डिजीज यानी रोग की कम करने में, पीड़ा को कम करने में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आता है मेडिसिन के उद्देश्य, ठीक है ना। मेडिसिन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, बात समझ गए। तो देखिए, मेडिसिन के उद्देश्य जो है बहुत सारे होते हैं। अब जब हम मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं तो इसके जो हम डिफिनीशन देखे हैं ना, उसी डिफिनीशन में सब चीज़ छिपा हुआ है। दवाई का क्या उद्देश्य होता है, हम दवाई क्यों लेते हैं? तो दवाई से इन्फेक्शन को कम होता है, बीमारी को रोकथाम होता है, बीमारी के उपचार के लिए होता है, पीड़ा को कम करने के लिए, दर्द या पीड़ा को कम करने के लिए, ठीक है ना, संक्रमण के रोकथाम करने के लिए। बात समझ गए ना। तो इसको बहुत सारे जो है स्वास्थ्य में संवर्धन, वृद्धि के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ये सब के लिए दवाई लेते हैं। बात समझ गए ना। तो इस जो है आपको तमाम उद्देश्य हो सकते हैं दवाई के। तो पहला उद्देश्य यहाँ पे देखिए, बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य का मतलब होता है पर्पज, यानी किस लिए आप ये चीज़ें कर रहे हैं, मतलब दवाई ये किस लिए ले रहे हैं। तो डिजीज की प्रिवेंशन, रोकथाम, रोगों की रोकथाम के लिए। तो रोगों की रोकथाम का मतलब है बीमारी होने से पहले यह बीमारी को रोकने के लिए दवाइयाँ लिया जाता है, ठीक है। उदाहरण वैक्सीन, वैक्सीन भी क्या है? वैक्सीन भी एक मेडिसिन का ही रूप है जो बीमारी होने से पहले ही दे दिया जाता है ताकि ये बीमारी को रोकथाम आगे चलकर कर सके, ठीक है। तो पहला बीमारी की रोकथाम करने के। दूसरा है यहाँ पे डिजीज का ट्रीटमेंट, कोई रोग है उसके उपचार के लिए। तो उपचार में बहुत सारे उपचार होता है, अलग अलग दवाइयाँ का बीमारी का उपचार के लिए, ठीक है। तो बीमारी को ठीक करना, जैसे एंटीबायोटिक लेते हैं तो इन्फेक्शन को कम करता है। अगर इन्फेक्शन के कारण वो बीमारी है तो इन्फेक्शन ठीक होगा तो बीमारी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना।
तो बहुत सारी अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं। तो ये चीज़ें दवाइयाँ उपचार करता है, ठीक है ना। दवाइयाँ का उद्देश्य ये है कि यह आपके बीमारी के सिम्टम्स को कम करेगा, लक्षण को कम करेगा। जैसे दर्द है, बुखार है, उल्टी है, तो इन सब को कम करेगा, ठीक है। जैसे एनाल्जेसिक दर्द के लिए, एंटीपायरेटिक बुखार के लिए, एंटी इमेटिक वोमिटिंग के लिए, तो इन सब में जो है लक्षण को कम करने के लिए जो दवाइयाँ हैं उसको लक्षण के कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। ओके, आगे देखेंगे आप लोग। तो डायग्नोसिस में सहायता, ये जो दवाइयाँ हैं निदान डायग्नोसिस में सहायता करता है। जैसे बीमारी के पहचान करने के लिए, जैसे कंट्रास्ट मीडिया, कंट्रास्ट दिया जाता है, ऐसे दवाइयाँ हैं। सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे कंट्रास्ट का उपयोग किया जाता है, जो बॉडी के अंदर जाकर क्या करता है कि एकदम क्लीन इमेज जो है बनाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो डायग्नोसिस के उपचार के लिए भी जो है मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। लाइफ को बचाना, कुछ ऐसे इमरजेंसी कंडीशन होते हैं जहाँ पे जो है आपको यह दवाइयाँ काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जैसे अगर हार्ट अटैक मरीज को आया और तुरंत अगर उससे अगर आप जो है एस्पिरिन की गोली देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन का देते हैं, तो उससे हार्ट अटैक और चेस्ट की दर्द तेज है तो उसको कम करता है, बात समझ गए, और उस कंडीशन में लाइफ बचता है। जैसे अचानक से आपका कार्डियक अरेस्ट आ गया, हार्ट जो है काम करना बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में एड्रेनालाइन काफ़ी उपयोगी दवा है, ठीक है ना। इंसुलिन, काफ़ी ज़्यादा आपका चीनी बढ़ गया है, खतरा से बाहर है, तो इंसुलिन भी दिया जाता है, बात समझ गए ना। तो ये सब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में लाइफ को बचाने के लिए भी दवाइयाँ का उपयोग होता है, बात समझ। चलिए आगे है लाइफ बचाना, समझ गए। आगे है बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करना, यानी शरीर के जो काम है उस काम पर नियंत्रण करना। जैसे बीपी, शुगर आदि को कंट्रोल करना, ये भी दवाइयाँ जो है बीपी, शुगर, यह बॉडी के जो कंट्रोल है काम करने का, उस पर कंट्रोल नियंत्रण रखता है। ये दवाइयाँ पूर्ण रूप से ठीक नहीं करता है, जैसे बीपी का, शुगर का जो दवाइयाँ लेता है वो कंप्लीट रूप से ठीक नहीं करता है, लेकिन हाँ वो कंट्रोल करके रखता है, बात समझ गए। उदाहरण, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में कौन कौन आता है? टेलमिसार्टेन आता है, टेल्मा आता है, टेलभास जिसे बोलते हैं, एम्लोडिपिन, ठीक है ना, एम्लोकाइंड आता है, एम्लोसेफ आता है, बहुत सारे दवाइयाँ हैं, बात समझ गए। उसी प्रकार से जो है आप देखेंगे तो बीपी में, शुगर में आता है, बहुत सारे दवाइयाँ हैं, ग्लिमिप्राइड आता है, ठीक है ना। तो ये सारी दवाइयाँ जो है आपको अलग अलग कंट्रोल करता है बॉडी फंक्शन को, ठीक है। अब आता है महत्वपूर्ण चीज़ें। अब मैं उद्देश्य बता दिया, ठीक है ना, कि किन किन उद्देश्य से दवाइयों का उपयोग किया जाता है। अब आता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिसिन देने के कौन कौन से रूट है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सिंगल एक क्वेश्चन भी पूछ लेगा 5 नंबर में कि दवाई देने के विभिन्न मार्गों को बताएं, ठीक है। तो देखिए रूट का अर्थ होता है मार्ग, दवाई देने के रास्ता या तरीका, बात समझ गए। तो पहला तरीका है ओरल। ओरल जो होता है मुंह से, जैसे कोई सिरप देते हैं, टैबलेट देते हैं, तो मुंह से के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। तो टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, ये सब ओरल मुंह से दिया जाता है, बात समझ गए। अब जो मुंह से दवाइयाँ हम देते हैं ना, तो इसका कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है, बात समझ गए। तो पहला रूट का जो ओरल है मौखिक रूप से, उसमें एडवांटेज ये है कि मुंह से लिया गया दवाइयाँ ज़्यादातर सुरक्षित होता है और आसान होता है, आराम से मुंह के माध्यम से ले लीजिए, कोई जो है दिक्कत नहीं होता है। यह इकोनॉमिकल भी होता है, मतलब ये कम लागत वाला भी होता है। लेकिन डिसएडवांटेज इसका ये है कि यह वोमिटिंग होने पर नहीं लिया जाता है, क्योंकि वोमिटिंग हो रहा है तो वह फेंक देगा, लीजिएगा तो, ठीक है। और इसका स्लो एक्शन है, अगर मान गया किसी मरीज को इमरजेंसी दवाइयाँ देना हो तत्काल असर करने के लिए, तो ओरल माध्यम से काम नहीं करेगा, क्योंकि ओरल मौखिक रूप से लिए गए दवाइयाँ यह धीरे धीरे बॉडी के अंदर काम करता है, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो रूट है वह है सबलिंगुअल रूट। कौन सा? सबलिंगुअल रूट, बात समझ गए। सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल रूट का मतलब होता है कि जीभ के नीचे जो दवाइयाँ लेना है, जीभ के नीचे रखे और धीरे धीरे वह जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, मुंह के माध्यम से, लार के माध्यम से वो चला जाता है अंदर, ठीक है। तो जीभ के नीचे जो दवाइयाँ ली जाती है नाइट्रोग्लिसरीन होता है। यह दवाइयाँ
एनटीजी से बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया कि हार्ट अटैक में मरीज को आता है, तीव्र चेस्ट पेन होता है, तो यह एनटीजी दिया जाता है, जीभ के नीचे व्यक्ति रख लेता है और इसी को सबलिंगुअल बोला जाता है। तो यह भी एक माध्यम ही होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि यह फास्ट एक्शन करता है, समझ गए। अब किसी को छाती में अगर दर्द हो रहा है तो उसे जल्दी से ट्रीटमेंट चाहिए, तो नाइट्रोग्लिसरीन जीभ के नीचे रखने से यह जल्दी एक्शन लेता है, बात समझ गए। चलिए आगे है बुक्कल, ठीक है ना। बुक्कल रूट, बुक्कल रूट मतलब होता है गाल और दांत के बीच। बुक्कल मतलब होता है गलफारा जो है ना, दांत और गाल दोनों के बीच में बगल में रख लेते हैं और धीरे धीरे वह जो है उसको हम लोग चूस चूस कर जो है उसको चॉकलेट की तरह ले लेते हैं। तो यह बक्कल रूट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बक्कल रूट, सबलिंगुअल रूट, ओरल रूट, तीनों मुंह का रूट है, ठीक है। चलिए अब आता है डी ऑप्शन है यहाँ पे पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि पेरेंट्रल रूट में कौन कौन से मेडिसिन आता है, कौन कौन से रूट आता है बताएं। तो पेरेंट्रल रूट अपने आप में कई प्रकार के जो है मार्ग को बनाता है, बात समझ गए। पेरेंट्रल रूट को हम लोग इंजेक्शन माध्यम भी बोलते हैं, ठीक है, समझ लीजिए। पेरेंट्रल रूट को इंजेक्शन रूट भी बोलते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग प्रकार से इंजेक्शन जो दिया जाता है उसके माध्यम से हम दवाइयाँ देंगे, ओके। तो पहला होता है इंजेक्शन, यानी पेरेंट्रल रूट में पहला होता है आईडी, इंट्राडर्मल। इंट्रा ये सब इंजेक्शन का प्रकार भी है, समझ लीजिए। पेरेंट्रल रूट मतलब इंजेक्शन का प्रकार, ठीक है, कि कितने कितने प्रकार से इंजेक्शन हम दे सकते हैं। तो पहला होता है इंट्राडर्मल, आईडी जिसे बोलते हैं। यह शॉर्ट में होता है आईडी, त्वचा के नीचे। इंट्रा मतलब अंदर और डर्मल मतलब त्वचा, त्वचा के अंदर, ठीक है। यह स्किन की अपर लेयर में, स्किन के जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उस ऊपरी लेयर में जो है इंजेक्शन दिया जाता है। एग्जाम्पल बीसीजी टेस्ट या बीसीजी अगर आपको देना हो, बीसीजी का वैक्सीन, तो हम जो है इंट्राडर्मल में ही क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ें, अगर आपको कोई एंटीबायोटिक टेस्ट करना होता है तो इसी आईडी में ही हम जो है इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं उसका रिएक्शन, ठीक है। तो इंट्राडर्मल हो गया पहला इंजेक्शन का प्रकार। दूसरा इंजेक्शन का प्रकार होता है एसी, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस इसका इंट्राडर्मल का जो होता है मैं बता दूं तो यह 10 से 15 डिग्री एंगल पर दिया जाता है, सबक्यूटेनियस। आगे है आईएम, आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, यानी मांस के अंदर। तो यह मांस में देने जाने वाला इंजेक्शन है, बात समझ गए। एग्जाम्पल जैसे टिटनस टॉक्साइड, टीटी का जो टीका लगता है हम आईएम ही देते हैं, बहुत सारे टीका आईएम ही लगता है, तो इन बातें को समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो दवाई हमें मांस में देना हो, अगर इंजेक्शन मांस में लगाना हो तो उससे हम लोग आईएम माध्यम से देते हैं। आईएम डेल्टोइड मसल पर भी लगता है, बाह में भी, और कूल्हा पर भी लगता है, ठीक है। वेनस है, समझ गए, इंट्रावेनस आईवी, ठीक है, आईवी। अब यहाँ पे जो आईवी है इंट्रावेनस है, ध्यान में रखिएगा। इंट्रावेनस जो इंजेक्शन होता है, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, देखिए यहाँ देखिए, याद रखिएगा। और आगे मैं जब बढ़ूँ यहाँ, तो ये जो आईवी वाला होता है, यह आईवी वाला जो है 15 से 25 डिग्री के एंगल पर जो है आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, आईवी वाला, समझ गए, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे अब ये जो आईवी है यह इंट्रावेन में दिया जाता है, कितना, इंट्रावेन। इंट्रावेन मतलब वेन के अंदर। ज़्यादातर जो दवाइयाँ देखते हैं वह जैसे कैनुला वगैरह लगाना हो या नस में जो भी दवाइयाँ दिया जाता है वह सब आईवी होता है, ठीक है, वो सब के सब आईवी होता है। तो आईवी वेन में डायरेक्ट हम लोग इंजेक्शन के माध्यम से दवाइयाँ देते हैं, सीरा के माध्यम से, तो होता है आईवी। एग्जाम्पल कोई फ्लूइड देना हो, ठीक है, जो पानी वगैरह चलता है सब आईवी चलता है। इमरजेंसी ड्रग वगैरह देना हो सब आईवी चलता है, बात समझ गए। चलिए अब आईवी का एडवांटेज ये है कि यह जल्दी फास्ट एक्शन करता है और जल्दी रिलीफ देता है, पेशेंट को जल्दी असर करता है, ओके। उसके बाद है टॉपिकल रूट। टॉपिकल मतलब होता है बूंद बूंद वाला। टॉपिकल मतलब समझ रहे हैं ना, कि हम स्किन के माध्यम से लगाकर उसे घिस दे, ये कर दे, ठीक है, इनक्शन। तो स्किन पर लगाना, जैसे वाइटमेंट क्रीम वगैरह जो लगाते हैं, मलहम वगैरह, वह सब टॉपिकल होता है, ठीक है, टॉपिकल फॉर्म में होता है।
और इन्हेलर वाला जो होता है, इन्हेल वाला, यह जो है आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इन्हेल वाला। अब देखिए यहाँ पे ये जो आप पढ़ रहे हैं टॉपिकल हो गया, इन्हेल हो गया, ये अलग है। पेरेंटल रूट के अंदर ये नहीं है। पेरेंटल रूट बता दिए, पेरेंटल रूट में जितने भी इंजेक्शन होता है, इंट्राओसियस होता है जो हड्डी में लगता है, इंट्राओसियस होता है, आईएम होता है, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, आईवी होता है, ठीक है ना, इंट्राथेटिकल होता है। तो वो सब जो है आईवी वाला जो भी इंजेक्शन वाला फॉर्म में होगा वह सब पेरेंटल रूट होगा। बात समझ गए। अब यहाँ पे हम पेरेंटल रूट से बाहर निकल चुके हैं, इसीलिए हम ई में आ गए हैं टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट मतलब मलहम वगैरह जिसको घस कर लगाते हैं, तो वो हो गया टॉपिकल रूट। ओके, उसके बाद है आपका इन्हेलेशन रूट। इन्हेलेशन रूट का मतलब होता है इन्हेल करना, यानी श्वसन के मार्ग से। तो सांस के द्वारा जो भी दवाइयाँ, जो भी चीज़ें ली जाती हैं वो सब इन्हेलेशन होता है। जैसे अस्थमा इन्हेलर, नेबुलाइजेशन, ये सब जो होता है यह सब इन्हेलर रूट होता है, श्वसन मार्ग के जरिए दवाइयाँ दी जाती है। ठीक है, जैसे इन्हेल के माध्यम से बेहोशी करना हो तो वहाँ भी जो है हम लोग ईथर सूंघा देते हैं, मरीज बेहोश हो जाता है। ठीक है, एनेस्थेसिया का एक प्रकार में दिया जाता है। ओके, आगे है रेक्टल रूट। रेक्टल मतलब मलाशय के माध्यम से, तो रेक्टम में, ठीक है ना, सपोसिटरी दिया जाता है, समझ गए, एनीमा दिया जाता है। तो ये सब रेक्टल माध्यम से भी चलता है, दवाइयाँ याद रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पे वैजिनल रूट होता है। तो वैजिनल रूट जो होता है वहाँ से सपोसिटरी भी दे सकते हैं। वैजिनल रूट से जो है बहुत सारे दवाइयाँ आता है एब्जॉर्प्शन वाला, जिसको वैजिना में रखा जाता है, तो वैजिनल पेसरी वैजिनल रूट हो गया। ओके, वहाँ भी छिद्र होता है। बात समझ गए ना। तो ये सब बेसिकली जो है आपके छिद्र वाला दवाइयाँ हैं, चाहे वो रेक्टल हो चाहे वैजिनल हो, जहाँ जहाँ छिद्र होता है ये वहाँ पे जो है डलता है। ओके, उसके बाद आ गया नजल रूट, जिसे नजल ड्रॉप, स्प्रे, ये सब आता है। ईयर आई ड्रॉप, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप, ये सब जो है आपका इनक्शन वाला में आता है। ठीक है ना, इनक्शन, इनक्शन, ठीक है, इनक्शन याद रखिए। अब यहाँ पे अब वो सारा रूट समाप्त हो गया। ठीक है, जितना भी रूट था मैं बता दिया। मेनली 4-5 ही रूट है। एक ओरल रूट है, ठीक है, एक आपका पेरेंट्रल रूट है, एक इनक्शन होता है और एक जो है इंसर्शन होता है। समझ गए, एक इंस्टिलेशन होता है, एक इनक्शन और एक इंस्टिलेशन। इनक्शन में होता है जो त्वचा पे हम लोग घस के लगाते हैं। इंस्टिलेशन होता है जिसमें बूंद बूंद, जितने भी छिद्र आँख कान नाक हो गया, जिसमें बूंद बूंद करके डालते हैं। बात समझ गए। पेरेंट्रल में सारा इंजेक्शन आ जाएगा और ओरल में सबलिंगुअल आ जाएगा, बक्कल आ जाएगा। बात समझ गए, और आपका ओरल एक होगा ही। तो ये सब जो है मार्ग होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अगर आप सुरक्षित तरीके से पेशेंट को मेडिसिन देना चाहते हैं तो वह कौन कौन से 10 रूल है। ठीक है, पहले तो 5 ही रूल था, लेकिन पिछला बार एग्ज़ाम में 10 रूल्स पूछ लिया, तो 10 रूल्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 5 रूल इसी 10 रूल्स के अंदर आ जाएगा। तो अगर 5 रूल पूछे तो 5 रूल बता दीजिए, 10 रूल्स पूछे तो 10 रूल्स बता दीजिए। ठीक है, यह रूल्स बताता है कि दवाई सुरक्षित तरीके से हम कैसे दे सकते हैं मरीज के अंदर। ठीक है, जैसे देखिए, यह नियम पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। पहला है राइट पेशेंट। आपको पहले दिमाग में बैठाना पड़ेगा। हम दवाई देते हैं तो पहले अगर 5 रूल पूछे तो 5 नियम को ध्यान रखिए। 5 नियम में होता है राइट पेशेंट। सबसे पहले हम मरीज को देखेंगे कि हाँ, मरीज जो दवाइयाँ हम देने जा रहे हैं वास्तव में ये मरीज सही है, हम उसी मरीज को दे रहे हैं जिसे हम देना जा रहे हैं। तो पहला कन्फर्म मरीज को करते हैं, राइट पेशेंट। राइट पेशेंट हम कैसे चेक करेंगे, तो सही मरीज की दवा देने के लिए आपको उसका नाम, बेड नंबर चेक करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा फाइल से और मरीज से पूछकर, या उसके अटेंडर से पूछकर, या उसके बेडशीट बेड नंबर देखकर। तो राइट पेशेंट पता करिए। ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल होता है राइट ड्रग। जब आपको पता चल जाए कि हाँ ये पेशेंट सही है, तो आप पता अब देते हैं राइट ड्रग। किस समय कौन सी दवाइयाँ और कौन दवाइयाँ है इस मरीज का। हम दवाई हो सकता है अगल बगल मरीज का दवाई मिक्स हो जाए। ठीक है, तो पहले हम राइट ड्रग को हम लोग चेक कर लेंगे कि ये दवाई इसी मरीज का है, तो पहले राइट ड्रग होना ज़रूरी है, सही दवा। ठीक है,
तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वेरीफाई करेंगे, डॉक्टर का जो फाइल लिखा होगा वो हम चेक करेंगे कि हाँ ये सब दवाइयाँ चल रहा है इस मरीज़ को, तब जाके हम राइट ड्रग उस मरीज़ का चेक हो जाएगा उसको देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है जब दवाइयाँ कन्फर्म हो जाए कि हाँ ये दवाइयाँ मरीज को देना है, तो अब हम लोग पता करते हैं राइट डोज, यानी सही मात्रा कितनी देना है। 10 ml देना है, 5 ml देना है, एक टैबलेट देना है, 500 mg में देना है, 200 mg में देना है, कितना देना है, यह मात्रा सही मात्रा में दवाई देंगे। ज़्यादा कम मात्रा देंगे तो पेशेंट में असर नहीं करेगा, ज़्यादा मात्रा दे देंगे तो पेशेंट के लिए हैवी हो जाएगा। इसलिए एक सही मात्रा जो डॉक्टर लिखे हैं वो होना ज़रूरी है। ठीक है। तो सही मात्रा के लिए आप ओवरडोज और अंडर डोज ना हो, इसके लिए राइट डोज के लिए क्या करेंगे, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को देखेंगे। ठीक है। उसके बाद तय करेंगे कि सही डोज कितना है। ओके। अब जब आप सही डोज पता कर लेते हैं तो अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमको मुंह से देना है या आईवी देना है या त्वचा पर मलहम है तो त्वचा पे लगाना होगा। तो आपको रूट पता होना चाहिए कि किस रूट से देना है। सही रास्ते से दवा देने के लिए ओरल है, आईएम है, आईवी है, क्या है, सही रूट फाइंड होना ज़रूरी है सुरक्षित तरीके से दवा देने में। अब जो दवा आईवी में नहीं चलने वाला हो और उसको आप आईवी में दे देंगे, मरीज के लिए खतरा होगा। जो आईएम में नहीं चलने वाला हो उसको आप आईएम में दे देंगे तो मरीज के लिए खतरा है। तो सुरक्षित तरीके से लिए आप सही रूट की ज़रूरी होती है। और पांचवा जो है सही समय, आप दवाइयाँ ये जो दे रहे हैं ये किस समय दे रहे हैं, जो जो समय बनाया गया है, टीडीएस है, बीडी है, ओडी है, किस समय देना है, ये सही समय होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो सही समय पर दवाइयाँ दें, फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखें कि कितनी कितनी देर पर जो है दवाइयाँ देना है। तो कुल मिला के इन चीज़ों को ध्यान में हम लोग रखते हैं। बात समझ गए। तो राइट समय, ये फर्स्ट जो 5 मैंने आपका बताया यह रूल्स 5 के लिए है। अगर 5 पूछे तो फर्स्ट 5 रूल यही होता है, ध्यान में रखिए। क्या क्या होता है, सही मरीज, ठीक है, सही मरीज, बात समझ गए, राइट पेशेंट, राइट ड्रग। ठीक है। राइट ड्रग के बाद राइट ड्रग हो गया तो राइट रूट, राइट रूट के बाद राइट जो है राइट डोज, फिर राइट डोज के बाद राइट रूट एंड फिर जो है राइट टाइम। ये 5 पहले मरीज को ध्यान रखेंगे, पहले मरीज सही मरीज पकड़ेंगे, फिर सही मरीज पकड़ने के बाद सही दवाई का खोज करेंगे। सही दवाई खोज कर लिए तो अब सही मात्रा का खोज करेंगे। सही मात्रा खोज कर लिए तो सही रूट का खोज करेंगे। सही रूट मार्ग पता चल गया तो सही समय पर देंगे। तो ये 5 जो है सीरियली चलता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए अब ये अगर रूल्स 5 सीधा पूछे तो ये बता देना है। अगर रूल्स 10 पूछ ले तो इसके बाद हम 5 बताते हैं, तो सबको लिख देंगे तो रूल्स 10 हो जाएगा। ओके। तो रूल्स 10 में राइट डॉक्यूमेंटेशन, जब आप 5 तक दवाई वाई दे लेते हैं, पूरा हो जाता है काम, समय देख लेते हैं, दवाई दे देते हैं, तो अब आता है डॉक्यूमेंटेशन। आपने कौन कौन सी दवाइयाँ दी वह डॉक्यूमेंट मेंटेन करना ज़रूरी होता है। किस समय दिए, किस क्या किए, कौन सा दवाई दिए, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होता है। तो मेडिसिन देने के बाद रिकॉर्ड करें और यही राइट डॉक्यूमेंटेशन पहला 6ठा पॉइंट होता है। 7वां होता है राइट रीजन, दवा क्यों दी जा रही है समझे। राइट रीजन, किस रीजन से ये दवाइयाँ चल रही है। मान गए पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उच्च रक्तचाप के हैं, तो हम समझ रहे हैं कि यह उच्च रक्तचाप के लिए दी जा रही है। ठीक है। पेशेंट अगर कार्डियक अरेस्ट में है, उसका हार्ट सही से नहीं काम कर रहा है, तो हम उसे एट्रोपिन वगैरह देते हैं। बात समझ गए ना। तो कुल मिला के दवा क्यों दी जा रही है, राइट रीजन पता होना चाहिए। आप 8वां पॉइंट है आपके सामने राइट रिस्पॉन्स। राइट रिस्पॉन्स कहने का मतलब होता है कि सही मेडिसिन के बाद पेशेंट का रिस्पॉन्स देखें। ये सब रूल्स है कि आप पेशेंट को दवाई दे दिए, हो गया, आपका जिम्मेदारी ख़त्म है, नहीं। फाइल मेंटेन करना, फाइल मेंटेन करने के बाद जो था क्या था, आप उसका सही रीज़न पता करें कि जो दवाइयाँ दे रहे हैं किस रीज़न से दे रहे हैं। उसके बाद आपको रिस्पांस देखना है, राइट रिस्पांस मरीज का क्या आ रहा है, दवाई देने के बाद रिएक्शन भी कर सकता है, तो आपको रिस्पांस देखना है। रिस्पांस के बाद राइट एजुकेशन, पेशेंट को दवा के बारे में जानकारी दे कि हाँ आपको जो है ये सारा चीज़ जो है, ठीक है ना। उसके बाद जब आगे चलते हैं 10वां पॉइंट पर,
तो 10वां पॉइंट कहता है राइट टू रिफ्यूज, पेशेंट को मना करने का अधिकार है। अगर वो चाहे तो दवाइयाँ नहीं ले तो उसे मना करने का अधिकार भी है, आप ज़बरदस्ती उसको दवाई नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये 10 जो है आपको 5 तक तो मैंने बता ही दिया। 5 के बाद छठा है दवाई देने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करें, तो राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है 7वां पॉइंट क्या है, 7वां पॉइंट है राइट रीजन होना चाहिए दवा देने के कारण, किस कारण से आप दवा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रिस्पांस देखें, राइट रिस्पांस मरीज का क्या है वो देखें। राइट एजुकेशन, दवा देने के बाद जो है या दवा देने से पहले मरीज को जो है दवा के बारे में जानकारी दें। ठीक है, और उसके बाद जो है 10वां पॉइंट होता है राइट टू रिफ्यूज, मरीज को अगर नहीं मन होगा तो दवा के लिए रिफ्यूज भी कर सकता है, मना भी कर सकता है, ये उसका अधिकार है, आप ज़बरदस्ती नहीं दे सकते हैं। तो ये 10 रूल हैं। 5 के बाद जो 5 रूल है यह आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, बात समझ गए। बाकी अगर 10 रूल पूछे तो टोटल लिखेंगे, अगर सिर्फ 5 रूल पूछे तो ऊपर के 5 लिख देंगे। ठीक है।